सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ह्यूमन बींग्स के अंदर जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल्स और फीमेल्स का डिफरेंट होता है, विथ डिफरेंट ऑर्गन्स भी रहते हैं उनके, और फंक्शन भी उनका डिफरेंट रहता है। अब इसको जानने के लिए कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है एक मेन में और बेबी कैसे डेवलप हो रहा है फीमेल के बॉडी से, तो इसको जानने के लिए हम लोग फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला पार्ट आता है टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है स्पर्म सेल बनाता है, यही मेन काम होता है जो कि स्पर्म बनाता है टेस्टिस। मेन के अंदर जो होते हैं एक पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। कितने होते हैं? एक पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं और यही स्कॉटम में लाई करते हैं। ठीक है, टेस्टिस ही वास्ट डिफरेंस जो होते हैं स्पर्म को कैरी करते हैं टेस्टिस से पेनिस की तरफ जाते हैं। वास्ट डिफरेंस का काम क्या होता है? स्पर्म को कैरी करना और यही टेस्टिस से पेनिस की तरफ लेके जाते हैं। एपिडिडाइमिस जो होते हैं ईच टेस्टिस लीड्स इनटू अ कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिडिडाइमिस। अब हर एक टेस्टिस जो होते हैं, जितने भी टेस्टिस होते हैं, एक कॉइल ट्यूब स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग एपिडिडाइमिस कहते हैं, और यहीं पे स्पर्म क्या होते हैं? स्टोर रहते हैं। ठीक है, पेनिस एपिडिडाइमिस में ही स्पर्म क्या होते हैं? स्टोर रहते हैं। बस ये स्पर्म को कैरी करते हैं और ये स्टोर करके रखते हैं एपिडिडाइमिस। पेनिस का क्या काम रहता है? पेनिस जो होते हैं ये यूरिन को पास करवाते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सेल बनवाते हैं जो कि स्पर्म जिसको कहते हैं पेनिस। ये है पेनिस, ये है टेस्टिस और ये एपिडाइमिस इसके जस्ट ऊपर वाला। और वास्ट डिफरेंस देखो कैरी करके लेते जाएंगे। और ये सीमेनल वेसिकल है जो कि यहाँ पे एंजाइम सीक्रेट करेंगे अपना प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट है। और ये वास्ट डिफरेंस देखो कैरी करके आ रहे हैं, मेन यही है। और पेनिस के थ्रू इजैकुलेट होते हैं। और सेक्सुअल मैच्योरिटी जो ह्यूमन के अंदर आता है वो 15 से 16 साल में आता है। और इसी एज में जो होते हैं स्पर्म प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेन। स्पर्म का प्रोडक्शन 15 से 16 ईयर्स में होता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स जैसे ओवरीज क्या होते हैं? एक पेयर ऑफ ओवरी रहता है एब्डोमिनल कैविटी में, 2 ओवरी रहता है एब्डोमिनल कैविटी में। ये देखो 2 ओवरी रहेगा, यूट्रस उसको ऊपर कवर करेगा और फ्लैपियन ट्यूब ये रहता है। ये फ्लैपियन ट्यूब ये एक कैरी करता है, और ये सर्विक्स रहेगा और ये वेजाइना है। सर्विक्स क्या करता है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग को प्रोवाइड करता है। आगे पढ़ोगे और देखो ईच ओवरी एक फीमेल गैमेट कंटेन करता है जिसको हम लोग ओवा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवा। और 10 से 14 साल के बीच में वो रिलीज करने लगता है ओविडक्ट को, जिसको हम लोग ओवल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवल्यूशन। और 1 एग मैच्योर डेवलप होता है, ओवरी से रिलीज होता है, दोनों ओवरी से रिलीज होगा एक एक एग। और कितना डेज पे? 28 दिन पे। मतलब ओवल्यूशन का डे कितना रहेगा? 28 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेट। और ओवल्यूशन किस डेट पे होगा? 14th डे पे। फ्लोपियन ट्यूब कुछ नहीं है, एक वही बताएं थिन कॉइल्ड ट्यूब रहेगा, मस्कुलर ऑर्गन ट्यूब रहेगा जो कि यूट्रस और ओवरीज को कैरी करता है। इट पासेस द ओवा इनटू द यूट्रस इन इट्स सिलियरी एक्शन। इसका काम क्या है? ओविडक्ट का। ये ओविडक्ट एक थिन कॉइल्ड पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब है जो कि यूट्रस को ज्वाइन करता है और ओवरी को। देखो ये यूट्रस और ओवरी को ज्वाइन कर रहा है। ये फ्लोपियन ट्यूब दोनों तरफ से ज्वाइन कर रहा है। ये यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब को, ओवरी को कौन? फ्लोपियन ट्यूब ज्वाइन कर रहा है। ये तार जो है ज्वाइन करता है और यही सिलियरी एक्शन भी करवाता है। कौन? ओविडक्ट, फ्लोपियन ट्यूब। अब आते हैं यूट्रस क्या है? हॉलो है, खोखला है, मस्कुलर है, पियर शेप्ड है, ऑर्गन है डेट इज इन द होम ऑफ द डेवलपिंग फीटस। इट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, सर्विक्स एंड कॉर्पस। अब इसको 2 भाग में बांटा गया, सर्विक्स और कॉर्पस में। यूट्रस को देखो सर्विक्स और ऊपर वाला कॉर्पस। ठीक है, अब वेजाइना जो होता है वाइड, यूट्रस जो ओपन होता है वाइड मस्कुलर ट्यूब जिसको हम लोग वेजाइना कहते हैं। ये मस्कुलर ट्यूब है, इसका ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में फंक्शन, इसका मेन फंक्शन है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में मदद होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। एज द पाथवे डेट द बेबी टेक्स आउट ऑफ द
वुमेन्स बॉडी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और यही एक रास्ता है जिससे चाइल्ड बाहर आता है वेजाना से, चाइल्ड बर्थ जब होता है। एंड एज द रूट फॉर द मेंस्ट्रुअल ब्लड टू लीव द बॉडी फ्रॉम द यूट्रस, और यूट्रस से क्या निकलता है? मेंस्ट्रुअल ब्लड वेजाना के थ्रू निकलता है। दो काम है इसका वेजाना का, ठीक है। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ह्यूमन के अंदर। फर्टिलाइजेशन जो होता है ह्यूमन के अंदर, जब एग रिलीज होता है वुमेन के ओवरी से, तो ये जो होता है जाता है ओविडक्ट में और ये स्पर्म के साथ मिक्स करता है। फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है? ओवरी से निकला क्या? एग, और ये एग जो होता है स्पर्म ज्वाइन करता है एग के साथ, और इसी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन हैज हैपेंड एंड द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ह्यूमन बीइंग इज मेड, और ह्यूमन बीइंग का बनना इसी प्रोसेस से होता है। अब इट इज ओनली पॉसिबल फॉर वन स्पर्म सेल टू फर्टिलाइज वन एग सेल, और यह तभी संभव होगा जब एक स्पर्म सेल जो होगा एक एग से फर्टिलाइज करेगा। मतलब समझो, वंस अ स्पर्म हैज गॉट इनसाइड, जब एक स्पर्म चला गया अंदर तो एग के में, तो इट मेक्स ए प्रोटेक्टिव कोट, और ये कोट बना देगा उसके ऊपर। जो स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग के साथ वो जायगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? जायगोट। एंड द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ह्यूमन बीइंग अराइजेज, और इसी समय न्यू ह्यूमन बीइंग्स बनता है। कि कब? जब स्पर्म एग के साथ मीट करता है तो जायगोट बनाता है, और तब न्यू ह्यूमन बीइंग्स बनता है। इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट डिवाइड इनटू टू, अब जायगोट दो भाग में टूटेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कंटिन्यूज टू हैपन ओवर एंड ओवर अगेन, और सेल डिवीजन होता रहेगा। एंड एज अगेन एट द बॉल ऑफ सेल डाउन पासेस डाउन द ओविडक्ट इनटू द यूट्रस, और ओविडक्ट से चला जाएगा वो कहाँ? यूट्रस में। ए बॉल ऑफ डिवाइडिंग सेल इज कॉल्ड एन इम्ब्रियो। अब उसको क्या कहेंगे? डिवाइडिंग सेल को इम्ब्रियो। व्हेन इट रीचेज द यूट्रस इट इम्प्लांट्स इनटू द यूट्रस वॉल एंड द लेडी इज प्रेग्नेंट। आफ्टर 9 months ए बेबी इज बॉर्न। अब वो क्या करेगा? वो इम्ब्रियो बढ़ता चला जाएगा, डिवाइड करता चला जाएगा, और वो यूट्रस तक पहुंच जाएगा, और यूट्राइन वॉल को इम्प्लांट करेगा, मतलब यूट्राइन वॉल से जुड़ेगा, और उसी समय लेडी प्रेगनेंसी होता है डेवलप, और 9 महीने के बाद बच्चा डेवलप हो जाता है। मतलब सेल डिवीजन चलता रहता है अंततः जब तक कि वह बॉल ऑफ डिवाइडिंग सेल इम्ब्रियो न बन जाए। समझ में आया? और हर एक वुमेन जो होती है एक एग रिलीज करती है। इफ द एग गेट्स फर्टिलाइज्ड इन द ओविडक्ट, अगर एग्स फर्टिलाइज हो गया ओविडक्ट में, द यूट्रस मस्ट बी रेडी टू रिसीव द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो यूट्रस तैयार रहता है क्या कि उस एम्ब्रियो को रिसीव कर ले। अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो वो 3 दिन के अंदर मर जाता है, मतलब बेबी नहीं बनेगा। द यूट्रस लिंकिंग ब्रेक्स डाउन एंड पासेस द एग, और यूट्रस क्या करेगा? उसको तोड़ देगा, और थ्रू द सर्विक्स के थ्रू, और भेजाना से वो बाहर निकल जाएगा। और इसी पीरियड को हम लोग मेंस्ट्रुएशन पीरियड करते हैं। कब? जब जो यूट्रस जो होता है वो क्या होता है? टूटता है, यूट्रस का लिंकिंग, और वो एग रिलीज करता है। कब? सर्विक्स के थ्रू और वेजाना के थ्रू पास हो जाता है। उस पीरियड को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मतलब अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो वह यूट्रस क्या होगा? धीरे धीरे टूटेगा, और वह एग को पास करेगा सर्विक्स के थ्रू और वेजाना के थ्रू निकल जाएगा। इसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब देखो ट्विंस किसको कहते हैं? ट्विंस कुछ नहीं है, जब एक ओवम एक स्पर्म के साथ रिएक्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 2 ओवा मैच्योर हो जाते हैं उसी समय, क्योंकि ओवरी से कितना, एक ओवरी से इधर एक निकल रहा है, एक ओवरी से इधर एक निकल रहा है, तो उस टाइम क्या होता है? 2 ओवा निकल जाते हैं, और उसी समय फर्टिलाइज हो जाते हैं 2 स्पर्म के साथ, जिसकी वजह से 2 बच्चा पैदा हो जाता है। एक ओवा एक स्पर्म, तो एक बच्चा पैदा, लेकिन 2 ओवा निकल गया तो 2 स्पर्म 2 ओवा फर्टिलाइज हो गया। तो इसी वजह से ट्विंस का डेवलप हुआ। समझ में आया? एक स्पर्म एक ओवा, एक बच्चा, एक स्पर्म एक ओवा, 2 बच्चा। लेकिन ओवरी में कितने, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कितने ओवरी से निकलते हैं? एक ओवरी दोनों तरफ है, तो एक इधर से भी निकला, इधर से भी निकला। जो पहले फर्टिलाइज कर ले गया वो बात अलग है, तो एक बच्चा पैदा होगा। लेकिन जब इधर से भी अलग निकला और इधर से भी अलग निकला ओवरी से एग, तो 2 बच्चे पैदा होंगे। उसी को हम लोग फ्रैटर्नेटल और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। ठीक है। इट कैन ऑल्सो हैपन द फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स इनटू 2। ऐसा तब भी हो सकता है जैसे अब एक ही एग आया, रिएक्ट किया, लेकिन बाद में जाके ये 2 भाग में टूट गया, तो भी ट्विंस डेवलप होंगे। इसको हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस कहेंगे। क्या कहेंगे? आइडेंटिकल ट्विंस। जब 2 ओवा निकला
जब जब यही एग जब दो भाग में टूट गया तब तो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, और जब दो एग निकला अलग अलग तो उसको फ्रैटर्न ट्विंस कहेंगे, मतलब दोनों अलग अलग दिखेंगे और ये दोनों सेम दिखेंगे क्योंकि ये एक ही से टूटा है दो भाग में। आर्टिफिशियल ट्विन में देखो टेस्ट ट्यूब बेबी सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन जो होता है बेबी के बाहर होता है। द जायगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक। देखो फर्टिलाइजेशन, पहले बात सुनो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पहले किसको कहते हैं, पहले ये जान लो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी, तभी समझ में आएगा। देखो पहले क्या था, वुमेन जो थे अनएबल प्रोड्यूस बेबी कर नहीं पाते थे क्योंकि उनका ओविडक्ट क्या होता था, ब्लॉक हो जाता था। उसको बचाने के लिए स्पर्म उस ओविडक्ट तक नहीं पहुंच पाए तो उसके लिए क्या किया गया, फर्टिलाइजेशन किया गया ओवम का स्पर्म के साथ एक लेबोरेटरी में, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, स्पर्म का फर्टिलाइजेशन किसके साथ किया गया, ओवम के साथ एक लेबोरेटरी में, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये इसलिए किया था क्योंकि नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता है किसी वजह से, तो इसको 1978 में डेवलप किया था। फर्स्ट नाम था रानी, जो पहली पैदा हुई थी। इन दिस टेक्निक डॉक्टर क्या करते हैं, फ्रेशली एग को इन दिस टेक्निक द डॉक्टर कलेक्ट्स